हाय एवरीवन, हम लोग सेट नंबर 26 देखेंगे जो बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। इसमें जो भी न्यूमेरिकल्स के पार्ट आएंगे आप उन्हें नोट करते जाएंगे, क्योंकि उन न्यूमेरिकल्स को हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेगिस्तान में मरीचिका के बनने का कारण होता है। रेगिस्तान में मरीचिका के बनने का कारण होता है तो भिन्न भिन्न ऊंचाइयों पर वायु के घनत्व में अंतर। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब किसी कंपन करने वाली वस्तु की आवृत्ति 100 प्रति सेकंड हो, जब किसी कंपन करने वाली वस्तु की आवृत्ति 100 प्रति सेकंड हो तो उसका दोलन काल 1/100 सेकंड हो जाएगा। उसका दोलन काल 1/100 सेकंड हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जब जहाज नदी से समुद्र में आता है तो कुछ ऊपर उठ जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो समुद्र में जल का घनत्व अधिक होता है। समुद्र में जल का घनत्व अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। दरवाजे के हत्थे दरवाजे के उस छोर पर होते हैं जो कब्जे वाले छोर से अधिकतम दूरी पर हो, क्योंकि तब वहाँ लगाव आघूर्ण अधिक होता है। तब वहाँ लगाव आघूर्ण अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में अदिश राशि बतलाइए। निम्नलिखित में अदिश राशि कौन है? तो ऊर्जा एक अदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे चलते हैं। सूर्य किस प्रकार का पिंड है? तो सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है। आगे चलते हैं। लेंस की आवर्धन क्षमता का सूत्र है। लेंस की आवर्धन क्षमता का सूत्र है M/V/U। ऑप्शन नंबर ई सही है। ऑप्शन नंबर ई सही है। आवर्धन M/V/U। आगे चलते हैं। आवेग का मात्रक होता है, तो आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। तो इसमें कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई सही है। आगे चलते हैं। यदि एक प्रोटॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर हो तब उस पर लगने वाला बल क्या होगा? तो लगने वाला बल क्या होगा? चुंबक शून्य होगा। क्या होगा? तो लगने वाला बल शून्य होगा। नहीं तो शून्य नहीं होता तो उसका कहीं ना कहीं विक्षोभ होता। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे चलते हैं हम लोग। भाषणों में प्रयुक्त होने वाले ध्वनि प्रवर्धक तथा ध्वनि विस्तारक के द्वारा वक्ता से उत्पन्न ऊर्जा को नियंत्रित किया जाता है। क्या किया जाता है? तो इसके माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। ध्वनि को कम बेसी किया जा सकता है, तो इसे क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 12 के क्रम में है, जो गलती से 1 2 हो गया है, तो आप लोग इसे समझ लीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। यदि किसी पिंड के द्रव्यमान को दुगना करके उसके वेग को आधा कर दिया जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो पिंड की गतिज ऊर्जा आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे चलते हैं हम लोग। पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान एवं भार क्रमशः 4 किलोग्राम एवं 29.4 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान एवं भार क्या होगा? तो चंद्रमा पर उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन भार उसका 1/6 हो जाएगा। तो 4 किलोग्राम किसी में नहीं दिया है, तो इसका अर्थ है कि ऑप्शन नंबर ई सही है। आगे चलते हैं। मोटर गाड़ियों में किस प्रकार का स्टीयरिंग चालक के लिए सुविधाजनक है? तो जिस स्टीयरिंग का व्यास अधिक होगा उन्हें चलाने में सुविधा होगा। तो क्या होना चाहिए? बड़े व्यास वाला होना चाहिए।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रॉकेट इंजन कार्य करता है, तो रॉकेट का जो इंजन है वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे चलते हैं, एक समान वृत्तीय गति में, तो कोई वस्तु जब एक समान वृत्तीय गति में होता है तो उसका चाल अचर होता है, लेकिन वेग सदैव दिशा बदलते रहता है। तो चाल अचर होता है और वेग चर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे चलते हैं हम लोग, आधुनिक सिद्धांत के अनुसार खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी क्या हो रही है, तो बढ़ रही है। खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी क्या हो रही है, तो बढ़ रही है। आगे चलते हैं, उल्का क्या है, तो उल्का एक आकाशीय पत्थर है। ऑप्शन नंबर ई सही है। उल्का क्या है, तो उल्का एक आकाशीय पत्थर है। ऑप्शन नंबर ई सही है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का मात्रक न्यूटन मीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड। आगे चलते हैं, किसी पिंड को ज्यों 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 किसी द्रव में डुबाया जाता है उत्प्लावन बल अचर हो जाता है। तो उत्प्लावन बल अचर होने का अर्थ है कि वस्तु पूर्ण रूप से जल में डूबा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 9 का ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से किस स्थिति में नाव अधिक अस्थायी होगा। ऑप्शन नंबर ए देखिए, सभी यात्री नाव में खड़े हों, सभी यात्री नाव में बैठे हों। तो यदि सभी यात्री नाव में बैठे हों तो नाव अधिक अस्थायी होगा। तो 10 का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब आगे बढ़िए, रेलों के लिए पुल बनाने में किसका उपयोग होता है। रेलों के लिए पुल बनाने में किसका उपयोग होता है, तो इस्पात का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो इस्पात का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, स्प्रिंग उन पदार्थों के बने होते हैं जिनकी प्रत्यास्था उच्च होती है। जिनकी प्रत्यास्था क्या होती है, उच्च होती है। आगे चलिए, किसी छड़ की लंबाई एवं व्यास दूनी कर देने से समान विरूपकारी बल के लिए विरूपण आधी हो जाता है। विरूपण क्या हो जाता है, आधी हो जाता है। अनुदैर्ध्य विरूपण आधी हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक शांत जलाशय में कागज की नाव तैर रही है। अब यदि एक पत्थर का टुकड़ा फेंक कर विक्षोभ पैदा किया जाए तो नाव अपने ही स्थान पर ऊपर नीचे होती रहेगी। ऑप्शन नंबर ई सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है। जैसा कि आपको पता है कि नंबरिंग गलत हो गया है, तो देखते हैं, यदि किसी विद्युतीय क्षेत्र में एक मात्रक वाले किसी धन आवेश को स्थानांतरित किया जाए तो उस पर किया गया कार्य तुल्य होगा। तो यह विभवांतर के तुल्य होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्य का फोकसांतर बड़ा होता है, नेत्रिका का फोकसांतर बड़ा होता है। तो देखिए सिंपल सी बात है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो छोटे वस्तुओं को देखने के लिए होता है, इसमें नेत्रिका का फोकसांतर अधिक होता है। नंबर हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 27 है, निम्नलिखित स्थितियों में से किसमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होना संभव नहीं है। हवा की अपेक्षा पानी का अपवर्तनांक 1.33, हवा की अपेक्षा बर्फ का अपवर्तनांक 1.31। जब प्रकाश की किरण गमन करती है, तो देखते हैं पानी से बर्फ में जाए तो भी हो सकता है, बर्फ से हवा में जाए तो भी हो सकता है, पानी से हवा में जाए तो भी हो सकता है, पानी से बर्फ पुनः बर्फ से हवा में जाए तो भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ई सही है। तो 27 का ऑप्शन नंबर ई सही है। चलिए आगे देखते हैं,
और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को फोकस के अंदर रखना चाहिए। फोकस के अंदर, फोकस और ध्रुव के बीच में रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर ई सही है। तो चलिए आगे चलते हैं। नीचे कुछ विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य दिया हुआ है। इनमें से आँखों से अनुभव किया जा सकता है। तो आँखों से कौन अनुभव किया जा सकता है? जो 5000 एंगस्ट्रम का हो। कौन हो? जो 5000 एंगस्ट्रम का हो। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है। जैसा कि नंबरिंग गलत हो गया है, आपको बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका उपयोग होता है? तो फायदोमीटर का उपयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो फायदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इस सेशन में कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल हिस्सा नहीं आया था।